देखिए, आप लोगों ने ऐसी बहुत सी महिलाओं को देखा होगा जो ये कहती हैं कि मैं कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, अपने बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं करती। और ये बात कुछ हद तक सही भी होती है, और वो हद कब तक रहती है, जब तक उन बच्चों की शादियां नहीं हो जाती। जिस दिन बेटे की शादी होकर बहू घर में आ जाती है, असली राजनीति फिर शुरू होती है कि भाई मेरा तो फलाना बेटा अच्छा है, मेरा तो ढिकाना बेटा अच्छा है, वो बहू मेरी ज्यादा सेवा करती है, ये तो निकम्मी है, इसके माँ बाप ने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं है, पता नहीं कैसे संस्कार लेकर हमारे घर में आ गई और हमारे घर को उजड़ कर दिया। एक भेदभाव तो हो गया ये। दूसरा भेदभाव हो गया ये, जब उनकी बेटियां खुद की दूसरे के घर में शादी करके चली जाती हैं तो एक बेटी गरीब घर में होती है और एक बेटी अमीर घर में होती है। इस प्रकृति के नियम को तो कोई भी नहीं बदल सकता। दूसरा भेदभाव माँ बाप वहां करते हैं, जो बेटी पैसे वाले घर में होती है उसको पीहर में मान सम्मान अलग मिलता है, और जो गरीब घर की बेटी होती है, जो गरीब ससुराल जिसको मिला होता है, उसका मान सम्मान अलग होता है। एक बेटी जो रईस है उसको लगातार फोन भी किए जाते हैं, उसका हाल चाल भी पूछा जाता है और उसको बार बार घर पर भी बुलाया जाता है। लेकिन जिस बेटी का भाग्य लौट गया सो गया और गरीब घर में उसकी शादी हो गई, उस बेटी को कोई नहीं पूछता। तो ये बात जो माँ बाप कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों में फर्क नहीं करते, ये बात कतई झूठ है। कई घरों में माँ बाप गलत है, कई घरों में बच्चे भी गलत हैं, कई घरों में बेटियां भी गलत हैं। रिश्ते हमेशा समझदारी और सूझबूझ से चलाए जाते हैं। अगर कोई बेटा निकम्मा है या कोई माँ बाप खराब है या कोई बहन खराब है, तो भैया ऐसा मान लो जैसे कि हमारे घर में किसी विकलांग आदमी ने जन्म ले लिया, कोई हैंडीकैप है या कोई पागल हो गया है हमारे घर में, उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, तो क्या हम उसको घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं? नहीं फेंकते। उसका ध्यान रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कहीं ये बाहर निकलकर घर से ना चला जाए, खो ना जाए। पागलों का भी घर वाले ध्यान रखते हैं। बच्चों के साथ आज के समय में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। बेटा बेटी में फर्क किया जाता है, बहू बेटों में फर्क किया जाता है, बेटियों में भी फर्क किया जाता है, माँ बाप के और भाइयों के द्वारा। तो इस सोच को बदलो, ये समाज में ये चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट ना करें तो मोबाइल हैंग करने लगता है। इसी तरह अगर आप अपने ख्यालात को समय रहते चेंज नहीं करेंगे ना, तो आप हैंग हो जाएंगे। जिसने बहन बेटियों को सताया है, जिसने अपने बच्चों में भेदभाव किया है, जिस बच्चे ने अपने माँ बाप के साथ भेदभाव किया है, वो लोग कीड़े पड़ने के पात्र होते हैं। आज के समय में भाई तो हाथ उठा चुके हैं, लेकिन कम से कम माँ बाप को उनके ऊपर अपना हाथ रखना चाहिए अपने जीते जी। तो आप सभी से मेरी यही विनती है, हमेशा की तरह अपने बच्चों में भेदभाव ना करें, अपनी अपनी बहन बेटियों के यहाँ आए जाएं, उनका तीज त्योहार दें। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।